हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्या नगर पालिका अधिनियम ईआर के लिए। आज बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। ना तो बुआ के लड़के की चलेगी, ना चच्चा विधायक उनकी नहीं चलेगी, और अगर किसानों को छेड़ा गया तो तंबू उखाड़ दिए जाएंगे। भाई क्या है बातें, सभी पे चर्चा करेंगे, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो आ जाइएगा। धारा 166 क्या कहता है? धारा 166 क्या कहता है दोस्तों? हम पीछे वाली धाराओं में बात कर रहे थे कि एक मास्टर प्लान बनेगा 20 साल का, 10 साल की अवधि में उसका पुनरीक्षण किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। पंचवर्षीय योजना होती है, एक एक वर्षीय योजना भी होती है, और अलग अलग वार्ड के लिए अलग अलग उप योजना भी होती है। वो सब हमने देखा। अब बात कर रहा है 166 में कि विकास क्षेत्रों की घोषणा हो गई, तो ये विकास क्षेत्रों की घोषणा जैसे ही लागू हो जाएगी, उस क्षेत्र में कोई भी आदमी बिना नगर पालिका की अनुमति के कछु भी कार्य, निर्माण कार्य या जो भी अपनी योजना है उसको नहीं कर पाएगा, शिवाय नगर पालिका की अनुमति के। अनुमति से तो कुछ भी कर लो यार, तुम दिल मांगोगे तो दिल दे देंगे, लेकिन बिना अनुमति कुछ नहीं देंगे। ठीक है, आज भाई क्या कहता है? तो 166 क्या कहता है कि विकास क्षेत्रों की घोषणा से संबंधित है और योजना लागू होने के बाद राजपत्र में प्रकाशित कर। आप सबको पता है हर एक चीज राजपत्र में प्रकाशित करनी पड़ती है। ये तो आपको कहीं भी दिख जाए कि जिला लेवल पे कलेक्टर होता है, राजपत्र में प्रकाशित करते हैं। राज्य सरकार चाहे तो लुगाई को आदमी, आदमी को लुगाई बना सकती है। ये चीजें कॉमन अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हो गया, राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। उसके बाद ये अधिसूचना जारी, अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, एक अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी कि इस अवधि से ये योजना लागू होती है। मैं फिर कह रहा हूं, राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद एक अलग से अधिसूचना जारी की जाती है लागू होने की। जैसे धारा 317 हटा तो उसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया, तब से वो लागू नहीं हुआ। राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद लागू होने की अधिसूचना जारी की गई थी, तब से लागू होना माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लागू होने के बाद राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। उसके बाद एक अधिसूचना जारी की जाती है कि योजना लागू होती है। के बाद कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की लिखित अनुमति के बिना, लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का भूमि उपयोग नहीं कर पाएगा। नगर पालिका ने कोई योजना बना दी है तो उस भूमि पे तुम और मैं किसी भी प्रकार का कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे, सिवाय नगर पालिका की लिखित अनुमति की। अनुमति लिखे कर लो, है ना। लेकिन छूट किसको है? देखिएगा, छूट मतलब अपवाद, मतलब सवाल है, और छूट है नगर पालिका को खुद को, राज्य सरकार को, आरएस बोले तो राज्य सरकार, और केंद्र सरकार को। इन मामलों में छूट है। किन मामलों में? इन मामलों में। अधिसूचना के बाद भी, क्योंकि राज्य सरकार तो राज्य भाई साहब, केंद्र तो फिर तो कुछ भी कर सकती है, केंद्र सरकार तो राज्य सरकार को तो थप्पड़ मार सकता है ना। तो इन आदमियों को तो छूट है, आप सबको पता है। ठीक है, ये अपवाद है। अब आगे चलते हैं। 167 167 क्या कहता है? योजना से असंगत भूमि उपयोग है तो पेनल्टी वहां लगेगा। भाई साहब, पेनल्टी तो समझते हो ना भाई साहब, है ना। आपने हेलमेट नहीं पहना तो पेनल्टी लगेगा। तो अगर योजना से असंगत भूमि उपयोग किया गया तो पेनल्टी लगेगा। कैसे? मान लो आपने कोई अनुमति ली कि आपको वहां पे एक विधवा आश्रम खोलना है, या ओबीसी SC ST बच्चों के लिए एक छात्रावास खोलना है जयपुर के गुजर की थड़ी चौराहे पे। ठीक है, नगर पालिका ने परमिशन दे दी। आपने क्या किया? आप नगर पालिका वाले अधिकारी क्यों आएंगे देखने? हम ऐसा करते हैं कि एक बार खोल लेते हैं, वो ज्यादा चलेगा, ज्यादा अच्छी कमाई होगी, है ना। एक कैफे टाइप खोल लेते हैं, ऐसा होता है दोस्तों, है ना। होता है, आज भी होता है, पैसे चलते हैं, है ना। तो योजना से असंगत भूमि उपयोग तो पेनल्टी लगेगी। क्या कह रहा है कि भूमि उपयोग परिवर्तन तो 5,000 रुपए, मतलब उसने भूमि उपयोग परिवर्तन किया, मतलब विधवा आश्रम खोलने की या लोगों के लिए छात्रावास खोलने की परमिशन ली, और उसने उस भूमि का उपयोग परिवर्तन करके क्या कर दिया? बार खोल रहा भाई साहब, नागिन डांस करवा रहा है, पार्टी चलेगी रात को 12 बजे तक, है ना। तो अगर परिवर्तन किया तो 5,000 रुपए का जुर्माना, और जब तक पार्टी चलेगी तब तक 100 रुपए लगाए जाएंगे दोस्तों। 100 रुपए पर डे के हिसाब से फाइन भी भरना पड़ेगा। होता ना कई लोग, अब जो पब चला रहा भाई साहब, वो पिस्टल भी रखते होगा। अब नगर पालिका अधिकारी एक को थोड़ा नहीं मानेगा, वो 10-20 आएंगे तब तक हो गया भाई पार्टी से ही चलेगी। तो जब तक चलेगी ना तब तक 100 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज भी देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर बिना अनुमति के, कुछ तो बिना अनुमति भी की तंबू गाड़ देंगे ना, तंबू गाड़ देंगे। तो बिना अनुमति के तंबू गाड़ दिया तो मान लो, समझ लो 2,000 रुपए तो जुर्माना लगेगा, और 500 रुपए पर डे के हिसाब से फाइन भरना पड़ेगा। ये था 167 में, बिना अनुमति, योजना से असंगत। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। धारा 168 क्या कहती है कि अप्राधिकृत विकास को हटाने की शक्ति। अब उन्होंने तंबू गाड़ तो दिए, उसको हटाना भी तो है। कई लोग, जैसे विज्ञान कोचिंग वाले ने क्या किया था, बाहर निकाल लिया था अपना थोपड़ा ना, कोचिंग का थोपड़ा, तो उसको गिराया, उसी को गिराया जो अपराधिकृत था, है ना। अपराधिकृत मतलब जो जिसकी अनुमति नहीं है, गैर कानूनी है,
जो अतिक्रमण है उस चीजों को, अपराधिकृत विकास को हटाने की शक्ति किसको होगी भाई साहब? मुझे, आपको तो होगी नहीं, नगर पालिका को होगी। तो नगर पालिका क्या है, मालिक को और अधिभोगी को एक नोटिस जारी करेगी। मालिक को, अब आपने देखा होगा दोस्तों, अभिज्ञान कोचिंग का मालिक कोई और था और उसका अधिभोगी अभिज्ञान कोचिंग वाला वो ढाका साहब थे, है ना साहब तो क्या ही बोलूँ, है ना, ढाका अब भाई साहब है ही साहब है भाई साहब, है ना, पकड़ अब तो आगे शायद पकड़ में आ गया ना, हाँ पकड़ में आ गए। तो मालिक है और अधिभोगी है को नोटिस देगी भाई साहब कि खाली वाली कर दो, ये मामला ठीक नहीं है, तुम्हारा तोड़ दो जो गैर अधिकृत है। अगर 30 दिन में हटाने को कहना है दोस्तों, 30 दिन में या तो तुम हटा लो वरना हम कांड कर देंगे, ठीक है, और कांड कर दिया नगर पालिका वालों ने, है ना। 30 दिन के अंदर अंदर या तो तुम अपनी मर्जी से हटा लो वरना हम काम कर देंगे, आ ही रहे हैं बस, बुलडोजर निकल गया घर से, है ना, ठीक है। तो 30 दिन का नोटिस देते हैं। और अगर नोटिस से परेशान व्यक्ति, अब नोटिस से परेशान व्यक्ति क्या ढाका तो होगा नहीं, वो कोचिंग वाला होगा, वो जो मालिक है उसका बिल्डिंग का ना, तो नोटिस से परेशान व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रतिधारण मतलब कब्जे में लेने के लिए आवेदन कर सकता है। वो कह सकता है उसका मालिक कि मुझे कब्जे में लेना है, कोई तुम्हारा एक्स्ट्रा फीस पास है वो लेना है तो ले लो। अगर पीड़ित है, अब यार उसने करोड़ों की संपत्ति लगाई है वहां पे, है ना, फिर मैं कह रहा हूँ ढाका के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है भाई, ठीक है, मैं उस मालिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन हटाने का काम नहीं रुकेगा। अब आवेदन तो कर दिया उसने कि मैं उसे कब्जे में लेना चाहता हूँ, जो भी फीस पास पैसे वैसे ले लो, लेकिन तुम आवेदन करो, जब तक वो आवेदन स्वीकार नहीं होगा तब तक बुलडोजर यूं ही चलेगा ना, पार्टी यूं ही चलेगी, चाहे एंटी पुलिस बुला लेगी, ठीक है ना। तो तुड़ाई का काम ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन देखो, नोटिस लागू करने में व्ययों की वसूली मालिक से की जाएगी। देख रहे हो विनोद, वो जो तुड़ा बुलडोजर ने जो कांड किया, कोचिंग तोड़ा, वो तोड़ने में जो तेल जड़ा भाई साहब, वो भी किससे लिया जाएगा, मालिक से लिया जाएगा, तो ढाका साहब से, उस बिल्डिंग के मालिक से लिया जाएगा। देख रहे हो, तो होना ही चाहिए भाई, क्योंकि उनका क्या कसूर, नगर पालिका क्या कसूर, ऐसे तो और कोई बना देगा नगर पालिका, तो तोड़ने में अपना पूरा बजट वेस्ट कर देगी, तो उसी से लिया जाएगा ना। सोच के देखो ना, अगर हम सभी लोग अतिक्रमण बढ़ाने लग गए तो अब नगर पालिका तोड़ने आएगी, तो उसका तो कितना खर्चा हो जाएगा, तो उसकी क्या गलती है, नगर पालिका की गलती तो जो बना रहे उनकी है ना, तो उन्हीं से लिया जाएगा। क्लियर मामला, कॉमन सेंस की बात है। तो जो भी खर्चा होगा, पेट्रोल जड़ेगा, फूकेगा, 2 सिगरेट पिएगा पुलिस वाला, वो सारा इन्हीं से वसूल किया जाएगा, ठीक है। और जुर्माना 5,000 रुपए और 200 रुपए पर डे के हिसाब से ये फाइन भी लगेगा आपको, है ना। 5,000 रुपए जुर्माना अगर गैर अवैध पाया जाता है, अपराधिकृत विकास किया तुमने तो, और 200 रुपए पर डे के हिसाब से फाइन भी आपको भरना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इसके बाद कहते हैं 169 धारा क्या कहती है, अपराधिकृत विकास को रोकने की शक्ति नगर पालिका में निहित है। अब भाई उसी में होगी, अपराधिकृत विकास को रोकना है तो उसकी शक्ति नगर पालिका में निहित होगी। अब रोकेंगे कैसे, वो तो मैंने एग्जांपल देखी वहां पे समझाया, क्या देखो क्या समझाया मैंने, हटाने की शक्ति नगर पालिका में निहित है कि 30 दिन का नोटिस देगी, ये जुर्माना। अब आगे पुलिस बुलडोजर अब आएगा भाई, ठीक है। अब बुलडोजर देखो हटाने की शक्ति है, तो क्या शक्ति है दोस्तों, नगर पालिका वाले आएंगे, 2-4 अधिकारी आएंगे, ठीक ठाक माना, और उसके बाद धारा 167 के अनुसार जो आपको पता ही पेनल्टी लगेगी, 167 में दोस्तों जो नोटिस निकाला था उसकी कार्रवाई करते हुए पुलिस या कार्रवाई करेंगे भाई साहब, है ना। पुलिस के 4-5 जवान आएंगे, लठ बजाएंगे, है ना, ठीक है, और सामग्री भी जब्त कर लेंगे। और देखो, कार्रवाई से हानि तो क्षतिपूर्ति की मांग नहीं होगी भाई साहब। क्या देखो, बड़ा अच्छा सुंदर प्रावधान है दोस्तों, सामग्री जब्त कर लेंगे। एक तो अगर मान लो कोई चुनाई कर रहा है वहां पे और बजरी में 4 कट्टे सीमेंट के मिला चुका है, अब वो सीमेंट तो होगी बेकार, है ना, वो बेकार हो गई तो क्षतिपूर्ति हो गई, तो उसकी क्षतिपूर्ति नगर पालिका ने दी, क्यों मिलाया था भाई, हम थोड़ा नहीं कहते तुम यहाँ पे अतिक्रमण करो, है ना। सामग्री जब्त कर लेंगे, जो भी तुम उनका चिमटा पावड़ा चिड़नी विड़नी जो भी है ना, प्लास्टर का सामान जब्त कर लेंगे। ये क्या तरीका है ना, पुफा नाती का बड़ा समझ रखा है क्या, है ना। तो सामग्री जब्त कर लेंगे और कार्रवाई से आनी तो क्षतिपूर्ति नहीं। अब आपको पता है दोस्तों, अगर सीमेंट बजरी में मिला दी तो 2-5 घंटे के बाद उसको यूज नहीं किया तो बेकार हो जाएगी। अब बेकार होनी है तो, है ना, अब बेकार होगी तो ये सब थोड़ा है, ऐसे रोना नहीं गएगा वो मालिक, अरे भाई साहब मैंने तो कट्टा का पैसा दे दी, कट्टा का नहीं, सामू तू दो जुमा का पेट्रोल बढ़े हो जाए ना, सामू मालिक से ले लेंगे ना। तो कार्यवाही से हानि तो क्षतिपूर्ति नहीं। और अगर तोड़ा गया जेसीबी से, बुलडोजर से उसका छज्जा तोड़ा गया, मान लो छज्जा तोड़ते तोड़ते ऊपर वाले बिल्डिंग का भी कुछ कांच वाच टूट गए, तो भाई हम जिम्मेदार नहीं है, हम कोई मतलब जीवने थोड़ा है, हम तो अतिक्रमण हटाने है, किया क्यों था तुमने, तो नगर पालिका वाले जिम्मेदार नहीं है। मालिक नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर वाले छेद पे दरार आ गई, है ना, ऊपर वाली बिल्डिंग पे दरार आ गई, क्षतिपूर्ति दो, ना, ऐसा नहीं कर सकते भाई, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो कार्रवाई से आनी हुई तो क्षतिपूर्ति की मांग कौन नहीं कर सकता, मालिक कर ही नहीं सकता। मालिक से तो उल्टा पैसा और ले जाएंगे कि जो पेट्रोल हमारा जड़ा है ना तोड़ने में, वो भी दे दे भाई। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, कॉमन सेंस की बातें सारी, ठीक है। आगे आ जाओ, बाकी नगर पालिका सिर्फ हवाई बातें, बाकी सारा अगर समझो ना साधारण भाषा में तो बहुत ईजी है। 170 क्या कहता है, अपराधिकृत अस्थायी विकास को अविलंब रोकना। अब ऐसा विकास हो गया भाई साहब जो बड़ा तेजी से फास्ट बढ़ रहा है और उसको जल्दी जल्दी रोकना है, अविलंब मतलब बिना देर किए, इमरजेंसी आ पड़ी उसको हटाना है, तो पहले तो 30 दिन का नोटिस दिया। अगर अस्थायी
विकास को अविलंब रोकना है तो क्या भाई साहब 30 दिन का नोटिस, देख रहे हो, अविलंब रोकना है तो नगर पालिका लिखित आदेश देगा, 15 दिन में पालना करनी होगी उसकी, 15 दिन में पालना करनी होगी। अगर अविलंब हटाना है तो पहले 30 दिन का दिया था। और दोस्तों अगर अनुपालना नहीं हुई तो नगर पालिका अधिकारी बिना नोटिस कार्रवाई कर देगा भाई साहब। 15 दिन तो उनको कहेगा कि तेरा सामान हटा ले यहाँ से, वरना टूटेगा, देख ले, है ना, तेरा है ना कटेगा। अब नहीं हटाएगा तो नगर पालिका अधिकारी फिर क्या करेगा, एंट्री मारेगा अपनी वही पूरा असला वसला गोला बारूद लेके ना, एक तरफ बुलडोजर, 2 पुलिस की गाड़ियां, है ना, एकदम एंट्री मारेगा, फटाफट निकलो हीरो की तरह, और बिना नोटिस दे कार्रवाई कर देगा। और फिर से दोस्तों लेकिन 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 एक ध्यान रखना, अस्थायी अस्थायी है, और अस्थायी दोस्तों खेती भी अस्थायी होती है, फसल खड़ी है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों सरकार ने इतना ध्यान रखा है कि किसानों से पंगा नहीं लेना। अगर किसानों से पंगा ले लिया तो हमारे तंबू खड़ जाएंगे ना, तंबू खाड़ देगा किसान तो, ठीक है। तो देखो खड़ी फसलों को तुरंत नहीं हटाई जाएगी, 6 माह का टाइम दिया जाएगा। आप सबको पता है एक फसल को पकने में 4-5-6 महीने लगते हैं, तो उतना टाइम दे रहे हैं सरकार जनता को कि तुमने माल अतिक्रमण करके, कोई अस्थायी अतिक्रमण करके फसल लगा भी ली है तो हम उसको खड़ी फसल पे यार इतना ब्याज, मतलब किसान तो गरीब आदमी है ना यार, वो कितना इन्वेस्ट किया है उसमें, तो उस आदमी को टाइम दिया जाएगा 6 महीने का। तो सरकार यहाँ तो समझदार निकली भाई, है ना, वरना तंबू खाड़ दे जाएंगे भाई, ठीक है ना। 6 महीने खड़ी फसल को उठाने के लिए 6 महीने, बाकी में 15 दिन काफी होता है, ठीक है। आ जाओ भाई आगे, आगे क्या कहता है 171 क्या कहता है, भूखंड के उपविभाजन पुनर्गठन निजी मार्ग बनाने की मंजूरी। क्या क्या कह रहा है दोस्तों, भूखंड का उपविभाजन, मान लो आपने आवासीय भूखंड बनाने के लिए, कॉलोनी काटने के लिए, है ना, आवास होता है ना दोस्तों, बिल्डर होते हैं 1 2 4 5 10 20 एक ही साइज की, देखते हो ना आप, एक ही शक्ल के 4-5 मकान बेच के बेचते हैं, वैसा आपने भूखंड कटवा लिया, परमिशन ले ली। अब आपका मन बदल गया कि एक ही शक्ल के 5 ना बेच के क्या करूंगा मैं, एक तो एक शक्ल का मकान बेचूंगा, दूसरी शक्ल का मैं जिम बेचूंगा, तीसरी शक्ल का पब बार डांस बार चलेगा यहाँ पे, चौथी शक्ल का कुछ स्टेडियम बना दूंगा, है ना, ऐसा हो गया। अब आपने परमिशन तो आवासीय भूखंड के लिए थी, लेकिन आपका दिलो दिमाग बदल गया, आपके लोंडे ने कह दिया कि नहीं पब बार चलाऊंगा मैं तो, है ना, उसी में मजे है ना, ठीक है। तो उसका विभाजन कर सकते भाई, लेकिन क्या परमिशन लेनी पड़ेगी आपको नगर पालिका की। तो उपविभाजन कर सकते हो, उसका पुनर्गठन कर सकते हो, या निजी मार्ग कुछ भी बनाना आपको तो उसकी परमिशन ले सकते हो, लेकिन नगर पालिका की सहमति से दोस्तों। तो इस पर नगर पालिका सहमति दे भी सकती है क्योंकि ऑलरेडी परमिशन तो ले चुका है। अब नया पुनर्गठन करना है उसको, है ना, उपविभाजन करना है, नया उसको आइडिया आ गया, तो उसकी सहमति नगर पालिका दे भी सकती है। और राष्ट्रपति वाली फीलिंग लेके दोस्तों मना भी कर सकती है ना, तो नगर पालिका नहीं भी दे सकती। देख रहे हो भाई नगर पालिका, देखो। और अगर दे दी, अगर नहीं दी, मान लो नहीं, एक तो दे सकती है, तो दे सकती है तो फिर कहानी खत्म, है ना, आराम से करो जो तुम्हें करना है। लेकिन नहीं देती है तो क्षतिपूर्ति नहीं। इसका मतलब क्या है सर, कि नहीं दे रही है परमिशन और क्षतिपूर्ति काहे की। मान लो उसने आवासीय भूखंड 5 शक्ल के एक बनवाए थे, उसके बाद उसने मूड चेंज हो गया, उसको पब बार बनवाना था, तो उसने आर्किटेक्ट को पैसे दे दिए, नक्शा वक्शा बनवा लिया था उसने, भाई पूरा तैयार बैठा था वो तो, कि अब पैसे जहां पड़े, उसका लोंडा जवान हो चुका था ना तो ठीक है, तो उसने पब बार बनवाना है। अब उसके लिए तो अलग से एक डिजाइन होगा ना, आर्किटेक्ट अलग से उसको डिजाइन करेगा। वो भाई साहब नगर पालिका गया नहीं, उससे पहले आर्किटेक्ट इंजीनियर से नक्शा बनवा लाया 10,000 देके, और फिर जा रहा है नगर पालिका की, साहब देखो ये नक्शा बनाना हम चाहते, तो नगर पालिका की परमिशन नहीं देते, खारिज हो गया तेरा प्रस्ताव है। अब भाई साहब वो ये रोना नहीं गा सकता कि भाई साहब मैं तो है ना इंजीनियर को 10,000 दिया, आर्किटेक्ट को नक्शा बनाने क्यों दिया, किसने बोला, हमारे पास कुछ नहीं, हमने थोड़ा नहीं बोला तू जाके आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा। तू तो कल को कह देगा मैंने 4 लाख का सामान कबाड़ भी रख लिया घर में आके, टेबल फर्नीचर दारू वारू सब ले आया मैं तो, ऐसा थोड़ा नहीं होगा। तो हम क्षतिपूर्ति नहीं देंगे, हम तो परमिशन ही नहीं दे रहे, क्षतिपूर्ति काहे की, है ना, तो क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। देख रहे हो दोस्तों, तो कॉमन सेंस की बात है। नगर पालिका अगर क्षतिपूर्ति देने बैठेगी तो मैं भी चला जाऊंगा वहां पे भाई, कि देख मैं बार मैंने 4 दारू की बोतल भी ले आई थी, उसके 1000 रुपए तो दे भाई, शाम का तो जुगाड़ो, है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये था, अगर उल्लंघन किया तो 5,000 का जुर्माना, और 200 पर डे के हिसाब से ये मामला भी आपको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, धारा 168, 169, 170, 171 में अनुपालना में व्ययों को स्वामी से वसूल किया जाएगा। देख रहे हो दोस्तों, ये जो हमने पीछे सारे कर्मकांड किए हैं, धारा 168, 169, 170, 171 तक जो भी कर्मकांड किए हैं, उसमें दोस्तों तोड़ा तो तोड़ा ही जाएगा, क्षतिपूर्ति तो हम देंगे नहीं। चाहे बुआ का लड़का कलेक्ट्रेट में काम करता है उससे करवाओ तुम कह लो, या चच्चा विधायक है, किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि नगर पालिका ने तेल फूका यहाँ पे, है ना। तो ठीक है, तो वे तो क्या क्षतिपूर्ति तो देंगे नहीं। आपको पता है क्षतिपूर्ति तो किसी भी कंडीशन में देंगे नहीं, क्षतिपूर्ति तो नहीं देंगे। साथ में दोस्तों जो हमारा खर्चा हुआ है, पुलिस वाले ने 4 सिगरेट फूकी है, 2 गाड़ी पेट्रोल फूका है, बुलडोजर के ड्राइवर का किराया, तो फिर है ना किसी की नहीं चलेगी। होता है ना, कई लोग आते हैं, अरे क्या देंगे, हम कुछ नहीं देंगे, ले अपने कलेक्टर में ऑफिस में बात करा, कलेक्टर साहब से बात करवाता हूँ मैं। आते हैं भाई, कई फुदकते आते हैं कि लो कलेक्टर साहब से बात करो, मैं उस ऑफिस में काम करता हूँ, भाई माफ नहीं होगा, है ना। चच्चा विधायक है, वो भी आ जाए ना तो भी कछुनों काट पाएंगे ना, बहुत चलते हैं विधायक अधिकारियों के सामने, ठीक है। तो क्षतिपूर्ति तो देना ही नहीं है,
लेकिन साथ में वे जो हुआ है खर्चा जो हुआ उनका उल्टा चाय पानी का, सिगरेट का और पेट्रोल फूकने का ड्राइवर का, वो वे भी दोस्तों स्वामी से, या तो उस कोचिंग वाले के मालिक से, या फिर वो जो अधिभोगी है कौन, ढाका साहब, उससे वसूल किया जाएगा। और कैसे वसूल किया जाएगा? भू राजस्व से बकाया के रूप में। अब दोस्तों इसमें ऐसी नहीं कि कुर्की कर देंगे भाई तू दे दे हमारे पेट्रोल का सिगरेट का पैसा, है ना, जो भी खर्चा हुआ दे दे तो हम तेरी कुर्की कर देंगे, ऐसा नहीं भाई। इसमें थोड़ा सा ना नरमी बरतते हैं कि अब भू राजस्व के बकाया के रूप में, मतलब तू अगर किसी बिल्डिंग को किराए पर चढ़ा रखा है तो जैसे जैसे तेरा किराया आएगा हमें दे दियो, है ना, हम कौन सा गरीब मरे जा रहे हैं, सरकार फंड देती है काफा। या फिर ऐसा हो सकता है कि तेरे पर खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी जब भी तू बेचेगा तब हमें दे देना, है ना। तो ऐसे मतलब कि तेरा किराए की दुकान का किराया आता है तो तब दे देना, जैसे जैसे तू कमाता रहेगा वैसे वैसे हमें देते रहना। कोई ऐसा फोर्सफुली नहीं है कि भाई तू दे ही हमें ना, जैसे जैसे मतलब भू राजस्व का नियम ही है कि मतलब वो कुर्की उर्की वाला मामला यहाँ नहीं है जो हमने पहले करवाई थी वो जगह ना, तो ये भू राजस्व के रूप में वसूली की जाएगी। और आपको एक जरूरी बात बताऊं दोस्तों, ये जो पीडीएफ है ना इतनी सुंदर सी प्यारी सी आपको दिख रही है, ये राजस्थान के क्या पूरे इंडिया में क्या कहीं भी ऐसी शैली अंदाज में पढ़ाया नहीं जाता है। घमंड है मुझे अपने आप पे इस बात को लेके तो कि इस प्रकार से मैंने किसी टीचर को पढ़ाते हुए नहीं देखा है साधारण एग्जांपल से। तो और ये जो शॉर्ट नोट्स इतने सुंदर बने हुए हैं, इसकी पीडीएफ है ना दोस्तों, ये कहाँ मिलेगी आपको पता है? हमारा ऐप है दोस्तों, ऐप किस नाम से? एग्जाम एम्पायर ऐप से, एग्जाम एम्पायर। वहां पे टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उस टेस्ट सीरीज के साथ ये फोकट में मिल रही है दोस्तों आपको ये सारे नोट्स। और एक पीडीएफ नहीं, सारी ही धाराओं के नोट्स वहां पे फोकट में मिलेंगे बहुत जल्दी आपको। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना और फिर मैं डाल दूंगा सारी धाराएं, ठीक है। तो एग्जाम एम्पायर ये टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी ज्वाइन कर लेना भाई, वहां पे भी सारी वीडियो बाद में आएगी लेकिन एग्जाम से पहले पहले ऐप पे आएगी दोस्तों, तो ऐप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना है। और दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्यादा महंगी नहीं है, आप दो मार्केट में 500 700 600 की चल रही है, ऐसा नहीं है भाई, गोलगप्पे वाली प्राइस में जाके देख लेना ना, ठीक है। तो ये है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कैसा लगा हमारा अंदाज। बाकी हर क्लास पिछले वाले से बेटर होती है, तो जल्दी नेक्स्ट धारा लाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे 4-5 दिन में इसका सुपड़ा साफ कर देंगे। शायद दिन का पॉलिटी हमारी लगातार चली रही है और जल्दी ही बहुत कुछ और नया भी करने वाले हम, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, कमेंट बॉक्स में प्यार दिखा दियो, थैंक यू, लव यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।